काश्चिद अस्माकं चक्रवर्ती राज्यानुशासनादय आशीषः इच्छा मोघा भवेयु। तो उस समय क्योंकि देश गुलाम था, तो ये महर्षि दयानंद की अपने चित्त की स्थिति है। ये कह रहे हैं काश्चित अस्माकम, हमारे में से कोई, चक्रवर्ती राज्यानुशासन आदय, चक्रवर्ती राज्य का अनुशासन इत्यादि जो इच्छाएं हैं, आशीषः, आशीषः माने इच्छा, ये मोघा भवेयु, सत्या भवेयु। तो आर्य समाज के लोग तो यही मानते हैं कि सबसे पहले आजादी की शुरुआत किसने की? महर्षि दयानंद ने की। उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारा स्वराज्य हो, विदेशियों के शासन से हम मुक्त हों, तो ऐसी उन्होंने अभिप्सा की, तो वहां से शुरुआत हो गई और धीरे धीरे चलते चलते 1947 में आजाद हुआ। फिर आगे कहा याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मेधया माम अद्य अग्ने मेधाविनम कुरु। हे अग्ने परमेश्वर, परम उत्तमया मेधया, परम उत्तम मेधा से, परम उत्तम मेधा कौन सी है? धारणावत्या धिया, धारण करने वाली धिया, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि एक तो होती है धारण करने वाली चीजों को, और एक होती है भुला देने वाली, जो कि हम सब की है। थोड़ी थोड़ी सुनते हैं, भूल जाते हैं। और एक बुद्धि वो होती है कि सुना और धारण कर लिया, वो ऋषियों की होती है। तो इसलिए कहा धारणवत्या धिया बुद्धया सह, धारण करने वाली बुद्धि के साथ, माम मुझे, सर्वदा मेधाविनम कुरु, मुझे मेधावी बना दो। तो मेधावी का मतलब बताया यहाँ उत्तमया मेधया, उत्तम मेधा से। और उत्तम मेधा कौन सी है? धारणवत्या धिया, धारण करने वाली बुद्धि से। माम मेधाविनम कुरु, मुझे मेधावी बना दो। का मेधा इति उच्यते, कौन सी मेधा, कौन सी है वो धारण करने वाली मेधा, परम उत्तम बुद्धि कौन सी है? तो कहा देवगणाः विद्वत् समूहा पितरः विज्ञानिनश्च उपासते, जिसको देवगण जिसकी उपासना करते हैं, पितर जिसकी उपासना करते हैं, और विशेष ज्ञानी जो विज्ञानी हैं वो जिसकी उपासना करते हैं, वो जिसको चाहते हैं, वो जिसको प्राप्त करते हैं, तया मेधया, उस मेधा के द्वारा, अद्य आज ही, वर्तमान दिने, उसमें ऐसा नहीं कि आज प्रार्थना कर रहे हैं तो दे देना धीरे धीरे, कोई बात नहीं, आज ही कर दो। अद्य वर्तमान दिने माम सर्वदा युक्तम कुरु, माम संपादय, मेरे अंदर उसको संपादित कर दो। स्वः का अर्थ है, स्वः शब्दार्थे प्रमाणम निरुक्तकारा आहु स्वाहा कृतयः, स्वाहा इति एतत् अस्तु, एतत्सु आह, या स्वावाग आह, तो ये स्वाहा के सारे अर्थ हैं। अथवा स्वम प्राह, अथवा स्वाहुतम हवि जुहोति इति वा, तो ये सारे स्वाहा के अर्थ हैं। निरुक्तकार ने इसके अर्थ इसमें किए हैं हिंदी में। सु आह, ऐसा मैं सत्य बोल रहा हूँ, मीठा बोल रहा हूँ, उसको कहेंगे स्वाहा। सब मनुष्यों को जो अच्छा लगे, मीठा, कल्याण करने वाला। तो सु आह तो क्या बन गया? स्वाह, प्रिय वचन, सदा बोलना चाहिए। फिर स्वावाग आह, सब मनुष्यों को निश्चय करके जानना चाहिए, ये अर्थ हो गया स्वाहा का। जैसी बात उनके ज्ञान में वर्तमान हो, जीभ से भी सदा सर्वदा वैसा ही बोलें, उससे विपरीत नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? स्वाहा। स्वम प्राह इति, सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी अपना ना कहें, तो ये भी क्या है? स्वाहा। जितना जितना धर्मयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त हो, उतने में ही सदा संतोष करें, ये क्या हो गया? स्वाहा। और
सर्वदिन अच्छी प्रकार से सुगंध आदि द्रव्यों का संस्कार करके सब जगत के उपकार करने वाले होम को किया करें। इसका अर्थ क्या है? स्वाहा। तो जब हम स्वाहा बोलें तो ये अर्थ हमारे दिमाग में आए। सब दिन मिथ्यावाद को छोड़ के सत्य ही बोलें, ये क्या है? स्वाहा। तो ये इतने अर्थ किए इन्होंने। श्याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधया मेधाविनम कुरु स्वाहा। तो ये स्वाहा का अर्थ हो गया। सुआह, सु का मतलब सुष्ठु, कोमलम, मधुरम, कल्याणकरम, प्रियम वचनम, सर्वै मनुष्यैः सदा वक्तव्यम, ये हो गया स्वाहा। स्वावाक् आह इति या ज्ञान मध्ये स्वकीया वाग् वर्तते सा यद आह तद एव वाग इंद्रियेण सर्वदा वाच्यम, ये हो गया स्वाहा। और स्वम प्राह माने स्वम, स्वकीय पदार्थम, स्वकीय पदार्थम प्रति एव स्वत्वम वाच्यम, जो अपना पदार्थ है उसके प्रति ही अपनापन रखना चाहिए। अपना पदार्थ कौन कौन से हैं? अपना पदार्थ क्या है? आपके पास अपना क्या क्या है ये भी नहीं पता आपको। तो आपके पास अपना क्या क्या है? पुस्तक आपकी है, कपड़े आपके हैं, कमरे आपके हैं। अच्छा, कमरे आपके नहीं, कपड़े और पुस्तक आपकी। अच्छा, गुरुकुल आपका है? कुछ कह रहे हैं जी, कुछ कह रहे हैं नहीं। मतलब कमरा आपका नहीं, गुरुकुल आपका है। बेड आपका है, इसमें बोल ही नहीं है कि नहीं। शरीर आपका है, इंद्रियां आपकी हैं, बिल्कुल झूठ। आपका नहीं है शरीर, भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है वो सब ईश के द्वारा और ईश का है। हैं? कुछ भी आपका नहीं है, सब भगवान का है, आपका नहीं है। आपका कुछ है ही नहीं, तीनों लोकों में कुछ भी आपका नहीं है। छोटी से छोटी वस्तु से लेके बड़ी से बड़ी, और शरीर इंद्रिय कुछ भी हमारा नहीं है, सब भगवान का है। तो इसने कहा कि फिर भगवान ही हमारा है। तो भगवान हमारा है तो फिर सब कुछ हमारा है। अगर आपने भगवान को अपना बना लिया तो उसके पास जो जो है वो अपना ही है, और जब तक भगवान अपना नहीं बना तब तक कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए सारा पुरुषार्थ किस में करें? भगवान को अपना बनाने में करें। क्योंकि केवल भगवान को छोड़ के वस्तुओं को अपना बनाने की कोशिश की, रोना पड़ेगा पक्का। तो छोटी सी गुड़िया बोलती है उन्हीं पक्का, तो आपको रोना पड़ेगा पक्का। कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। कितने भी धन को आप आश्रय बना लें, किसी व्यक्ति को बना लें, किसी वस्तु को बना लें, कितना भी ऊंचे से ऊंचा सहारा ले लें संसार का, यदि भगवान से अतिरिक्त वो चीज है तो आपको रोना पड़ेगा, फिर पछताना पड़ेगा। सिवाय पछतावे के और कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। तो अपना यदि कोई स्थायी हो सकता है तो वो परमात्मा है, और वो कभी पराया होता नहीं है, ये भी बात है। हम उसको अपना माने या ना माने, पर परमात्मा कभी पराया हो नहीं सकता, वो अपना ही रहता है सदा सर्वदा। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन एक जगह वो उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। कौन सी जगह? वो हमें अपने से अलग नहीं कर सकता है, ये शक्ति उसके अंदर भी नहीं है। परमात्मा हमें अपने से अलग कर दे, ये शक्ति परमात्मा में नहीं है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो हमें अपने से अलग कर सकता ही नहीं है, क्योंकि उससे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं ना। तो हम जहां कहीं रहें, जिस योनि में रहें, जिस हाल में रहें, अच्छे हाल में रहें, बद हाल में रहें, परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहता ही है। तो इसलिए उसी को अपना बनाने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, फिर तो सब कुछ ही अपना है। और यदि परमात्मा को लेस कर दें तो फिर कुछ भी अपना नहीं है, फिर उस भ्रम में तो रोना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी वही कहा, स्वाहा का अर्थ स्वम, स्वकीय पदार्थम प्रति एव स्वत्वम वाच्यम।
अपने पदार्थ के प्रति ही अपनत्व कहना चाहिए, ये है स्वाहा। और अपना पदार्थ केवल एक ही है, परमात्मा, बाकी और कुछ भी अपना नहीं है। ये अर्थ तो हो गया आध्यात्मिक अर्थ। और लोक व्यवहार की दृष्टि से जब कहेंगे तो जो लोक की मर्यादा से या लोक के न्याय व्यवस्था से जो हमें मिला है, केवल उसी को अपना मान के उसमें संतुष्ट रहना, दूसरे के धन को चोरी नहीं करना या लेने की इच्छा नहीं करना, ये भी क्या है? स्वाहा। ठीक है, एक संसार का सत्य, एक अध्यात्म का सत्य, तो दोनों है ना ये। तो व्यवहार के लिए जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं उसमें संतुष्ट रहना। हमने जितना कर्म किया था उतना हमारे को मिल गया, तो पड़ोसी के साथ तुलना नहीं करना अपनी कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास भी आ जाए। दृष्टि हमेशा उधर ही लगी रही तो अपने पास जो मिला था उसका भी आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए संतुष्ट सत्तम योगी। न पर पदार्थम प्रति च इति, स्वत्व कहाँ होना चाहिए? स्वकीय पदार्थम प्रति एवं स्वत्वम वाच्यम, न पर पदार्थम प्रति, दूसरे के पदार्थ के प्रति स्वत्व की भावना नहीं होनी चाहिए, इसको कहा स्वाहा। स्वाहुतम हविर्जुहोति इति सुष्ठुरीत्या संस्कृत्य हविः सदा होतव्यम। और जो सामग्री घी आदि जो भी हम अग्निदेव को देते हैं, होम करते हैं, उसको संस्कृत्य शुद्ध कर करके बिल्कुल विशुद्धतम देना चाहिए। तो अपने से बड़े को या यज्ञ में हवन में कोई पदार्थ देते हैं तो वो कैसा देना चाहिए? परम शुद्ध करके देना चाहिए। और लोगों की मानसिकता क्या होती है कि भगवान को देने के लिए गला सड़ा। जो ड्राई फ्रूट अच्छे अच्छे हैं, काजू बादाम अखरोट, वो तो खुद भिगो के खाता है आदमी, और जिनमें थोड़ा सा कीड़ा लग गया बोले इसको सामग्री में मिला देना क्योंकि अभी खाने के काम के नहीं है। तो ये दुर्बुद्धि है। बुरा पदार्थ भगवान के लिए नहीं देना, संस्कृत्य तब वो स्वाहा बनेगा। यदि हमने कीड़े कीड़े लगी हुई सामग्री को डाल दिया तो स्वाहा नहीं होगा फिर वो। या जो यज्ञ हवन नहीं करते तो जो अच्छे अच्छे क्रंची क्रंची नोट हैं वो तो अपने पास रख लिए अपने यूज के लिए, और जो बिल्कुल फट गए थे बीच में से टेप लगा के चिपकाए थे वो आरती में चढ़ा देते हैं कि किसको पता चलता है भगवान जी की आरती में, क्योंकि वो तो दुकानदार तो लेगा नहीं उस नोट को, और ट्रेन में भी टीटी लेगा नहीं, बस में भी उसका कंडक्टर लेगा नहीं, सब्जी लेने मार्केट में जाएंगे तो वो सब्जी वाला भी लेगा नहीं, कोई भी नहीं लेगा। वो भगवान बोल सकता नहीं है बेचारा, तो मंदिर में चढ़ा देते हैं ऐसे वाले नोट जो फटे पुराने हैं उनको, गले सड़े को, उसकी आरती में। तो फिर वो स्वाहा नहीं कहलाएगा। तो सुष्ठुरीत्या संस्कृत्य हवि सदा होतव्यम। और ये तो बात होगी बाहर वाली हवि की। और फिर जो हम मन से भावनाओं से जो हवि देते हैं, किसी व्यक्ति को आप प्रणाम कर रहे हैं और उस समय आपकी भावना क्या है? वो हवि है आपकी भावनाओं की हवि, तो फल उसका मिलेगा जो अंदर है, बाहर वाले का नहीं मिलने का। बाहर वाले का तो बस थोड़ा सा उतना ही है कि जो बाहर से आपको कुछ नहीं कहेगा वो व्यक्ति, क्योंकि आपने बाहर से फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो हम अंदर से भी हवि देते रहते हैं। हमारे अंदर कौन से भाव चलते हैं, कौन से विचार चलते हैं, चित्त की स्थिति कैसी रहती है, शांत रहती है कि कुछ अप डाउन रहती है, कि घमंड से युक्त रहती है, कि विनम्रता से युक्त रहती है, कि लड़ाई झगड़े से युक्त रहती है, कैसी रहती है? हमारे पास तो देखने का ही टाइम नहीं रहे कैसी रहती है, पता ही नहीं वर्षों से कैसी चल रही है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। महीनों से चल रही है, सप्ताह से चल रही है, महीनों से व्यक्ति ने ये जांचा ही नहीं कि स्थिति कैसी चल रही है। पूछने वाले भी कभी पूछते नहीं उसके बारे में, बाकी की बातें सब पूछते हैं। जैसे ही कोई मिलेंगे तो व्यक्ति क्या पूछता है? और कैसे हैं? तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो पूछने वाले ने कैसे हैं ये किस चीज को लेके पूछा था? कि शरीर कैसा है, कोई कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया, कोई खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है, नौकरी तो ठीक है, तनख्वाह तो ठीक मिल रही है, बच्चे तो ठीक से पढ़ रहे हैं, घर में कहीं कोई पानी वानी तो नहीं गिर रहा, छत में कहीं वो तो नहीं हो गया, छेद तो नहीं हो गया, ये सब लेकर के तो पूछते हैं। और ये सब यदि ठीक हैं
तो व्यक्ति ठीक है। और कहने वाला भी इन्हीं चीजों को लेकर के ही बोलता है। जब वो कहते हैं कैसा है तो बोले सब ठीक है। और यदि इनमें कहीं कोई दिक्कत है तो व्यक्ति कहता नहीं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सारा बिजनेस आजकल तो चौपट हो रखा है, तो मतलब वो ठीक नहीं है। ये आत्मा में कोई चौपटता नहीं आई पर बिजनेस चौपट हो गया इसलिए वो ठीक नहीं है। और ये कोई भी व्यक्ति नहीं पूछता है कि आपके चित्त की स्थिति कैसी चल रही है आजकल। बाकी बिजनेस व्यापार की तो देखी जाएगी, चित्त में विचार कैसे चल रहे हैं आजकल, ऐसे कोई भी नहीं पूछता है। और ना कोई ऐसा बताता है, बताने वाले को भी नहीं पता है कि मतलब क्या बताना चाहिए, पूछने वाले को भी नहीं पता है क्या पूछना चाहिए, ऐसा तो कोई पूछता ही नहीं है। तो इसलिए हमने वर्षों से उसको देखा ही नहीं कि चल क्या रहा है, लक्ष्य क्या है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसमें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक हमारी अंदर की जो अभिप्सा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बाहर से कार्य नहीं करते हैं तो बेशक हम बाहर से कितना भी काम करते हैं और बेशक से बाहर से हमें पद प्रतिष्ठा कुछ भी मिल जाए, लेकिन अंदर से व्यक्ति को आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने ही संस्कारों के सबकॉन्शियस माइंड के विपरीत चल रहा है। तो इसलिए एक रस्साकस्सी अंदर बनी रहती है हमेशा, व्यक्ति कर भी रहा है और आनंद भी नहीं आ रहा है। और जो अंदर संस्कार हैं और वही फील्ड वो अपना करके जब काम करता है तो बहुत आनंद आता है। तो अपने अंदर विभाजन नहीं होना चाहिए कि आधा अधूरा इधर आधा अधूरा इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए व्यक्ति। तो प्रयास करके उसको अपने अस्तित्व को एकाकार करना चाहिए, एक जगह लाना चाहिए। किधर भी लगे, चाहे पढ़ाई में लगे, खेती में लगे, बिजनेस व्यापार में लगे, सेवा समर्पण में लगे, भक्ति में लगे, ध्यान में लगे, पूजन में लगे, पढ़ाई में, कहीं भी लगे, तो पहले आप ये जरूर अपने अंदर से चेकअप कर लें कि अंदर से मैं समग्रता के साथ इस काम में लगा हूं या पार्टीशन है। पार्टीशन है तो रोना पड़ेगा, फिर कितना चलाओगे आप उसको जबरदस्ती, 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल, फिर लास्ट में रोना पड़ेगा, फिर चांस भी नहीं होगा। तो ये मन को चेक करना, प्रार्थना करना और उसमें सजगता पूर्वक कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं, ये बड़ा सहायता करता है। ये केवल मतलब ऐसे दिखाने के लिए नहीं है कि जी इन मंत्रों का क्या अर्थ है, ये मंत्र हम बोलें, ये मंत्र हमारे बिल्कुल काम नहीं आएंगे, बोलते रहो जी बैठ करके। जो इन मंत्रों में संकेत किया है, ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर एक शक्ति है और उसके साथ आप बातचीत किया करें। ये तो हमने तरीका बता दिया, ये तो अपने ढंग से तरीका बता रहे हैं कि भाई उससे मांगना ही है तो आप ये चीजें मांगे, छोटी मोटी ना मांगे। पर यदि आपको छोटी मोटी मांगने में ही आनंद आ रहा है तो आपके लिए वही सत्य है, फिर आप वो ही मांगे। आप उनके साथ ऐसे ही बातचीत करें जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के साथ बात करता है। बिल्कुल छोटा बच्चा है, अब उसको थोड़ी पता है कि माँ के पास जितना भी ज्वेलरी है, जितना भी धन है, जितने भी पैसे रुपए रखे हैं तिजोरी में, उन सब के ऊपर मेरा ही अधिकार है और मैं उन्हीं को मांग लूं। ऐसे थोड़ी मांगता है छोटा बच्चा। छोटा बच्चा माँ से मांगता भी है तो क्या मांगेगा? चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम, यही तो मांगेगा, क्योंकि उसका लेवल वो ही है। लेकिन उसको उस मांगने में ही आनंद है और कालक्रम से बड़ा होते 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 एक दिन वो उस सब का मालिक भी बन जाता है। तो यदि हम अंदर से हम सजग हैं नहीं और बाहर से हम केवल ये मंत्र बोले जा रहे हैं तो भी टैली नहीं होगी, ईश्वर के साथ तो संपर्क जुड़ेगा ही नहीं हमारा। ना हमें ये पता ओज तेज क्या होता है, ना हमें ये पता मेधा क्या होती है, ना हमें ये पता स्वाहा क्या होता है, और हम बोले यही मंत्र जा रहे हैं और हमारी अभिप्सा कहीं और थी, तो फिर वो ही बात करनी चाहिए। लेकिन ये बता रहे हैं कि हमारे जीवन में जो अपूर्णताएं हैं उसको पहले तो चेक करना चाहिए, पहले उसको जानना चाहिए और फिर उसको हटाने के लिए ईश्वर से
प्रार्थना करनी चाहिए। उस खड्डे को, उस गैप को हमें भरना चाहिए उसकी सहायता से। तो कोई भी उपाय करके हमें आनंद से युक्त जीवन जीना चाहिए संसार में। बेशक 4 दिन ही जिए, हो सकता है कोरोना आ जाए 4 ही दिन का जीवन हो, कोई नहीं, 4 दिन तो आनंद से जिए ना। लेकिन ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये हमें सिखा रहे हैं कि स्तुति प्रार्थना कैसे की जाए। तो जो कुछ भी किसी को दिया जाए उसको कैसे दिया जाए? सुष्ठु रीत्या, अच्छी रीति से, संस्कृत्य उसको संवार करके, उसको शुद्ध कर करके तब देना चाहिए। तो हमारी भावनाएं भी कैसी होनी चाहिए? शुद्ध। हमारे विचार भी शुद्ध। किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, तो उससे पहले भावों को जरूर शुद्ध करना है। तो तब तो वो हमारा काम, कोई भी कर्म हावी बन जाएगा। तो बेशक हम किसी के लिए जूते बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखो योग सिखा रहे हैं, और उसी योग में इतना आनंद वो लेते हैं सुबह सुबह 2.5 घंटे कि ना तो उनको पता चलता है और ना उनके सामने बैठने वाले को पता चलता है। और उनके जाने के बाद दूसरे योगाचार्य, डॉक्टर्स आकर के बैठते हैं। स्वामी जी बोलते हैं अब मैं तो जा रहा हूं, अब ये सिखाएंगे। तो दूसरे आके बैठते ही सारे भाग जाते हैं, 2-4 बेचारे डर के मारे बैठे रहते हैं। तो कहते हैं कि क्यों जा रहे हो? उनको आनंद नहीं आता है उसमें। एक व्यक्ति अपने उसको पूरा प्राणार्पण से जीता है, उनके अंदर भी वही है कि मैं योग करूं कराऊं, और बाहर भी वही काम कर रहे हैं। तो पूरे अस्तित्व की समग्रता है वहां पर। तो जब तक अपने पूरे अस्तित्व की समग्रता नहीं होगी तब तक आनंद नहीं आएगा। तो हमें ऐसा विचार करके, सोच करके, अब जिन लोगों ने ये विचार कर लिया कि इन गुरु को हमने अपना पथ प्रदर्शक मान लिया और अब जो ये कहें वो हम करेंगे, तो फिर वो व्यक्ति आनंद से युक्त रहेगा, क्योंकि वो अपना वो लगाएगा ही नहीं दिमाग ज्यादा। ठीक है, एक बार निर्णय कर लिया बस, और कुछ चाहिए नहीं ना अपने लिए। मैं तो पहले से ही पूर्ण हूं, अपने लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं। मुझे केवल इस शरीर से, इंद्रियों से कुछ सेवा करनी है संसार की। मुझे खुद को तो पता नहीं कि मैं क्या सेवा करूं। तो हमने किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया, अपना पथ प्रदर्शक बना लिया। अब ये जो कहेंगे वो कर लेंगे, और अंदर से हम संतुष्ट हैं और हम अपने परमात्मा के साथ हैं। वो व्यक्ति भी आनंद से जिएगा। यहाँ पर समर्पण भी आया है ना एक, इसको समर्पण कहते हैं। स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना, इतनी चीजें बताई हैं इसमें, इतनी विद्या सिखाएंगे अभी हमें। तो अभी तो चल रही है प्रार्थना, ये प्रार्थना चल रही है, स्तुति नहीं, प्रार्थना चल रही है अभी। स्तुति विषयस्तु यो भूतम चेत आरभ्य उक्तम अथ इदानीं प्रार्थना विषय उच्यते। पहली पंक्ति में लिखा है ना, तो ये सारी प्रार्थनाएं की जा रही हैं भगवान से। तो ऐसे ही समर्पण भी है। तो वो व्यक्ति जो ऐसे समर्पित हो गया तो वो आनंद का जीवन जिएगा। और जिस व्यक्ति ने कुछ अपनी भी कामनाएं अपने अंदर दबा के रखी हुई हैं, अभी उसने अपना भी एक मास्टर प्लान बना रखा है और इधर से गुरु के अधीन भी है, कुछ अपनी इच्छाएं बना रखी हैं, गुरुकुल में ऐसा होना चाहिए, ऐसे नियम होने चाहिए, ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए, ऐसे ऐसा होना चाहिए, ऐसे अपना भी बना रखा है एक। और फिर दूसरा ये है जो गुरु का है, तो फिर वो टैली नहीं होती है। वो अंदर अंदर से किसी ना किसी चीज से चिढ़ता ही रहता है, फिर परेशान ही रहता है, तो आनंद नहीं आएगा फिर। प्रार्थना का मतलब ये है स्वाहा, सुआह। तेरा तेरे पास जितना है उसमें तू सत्यता से युक्त आचरण कर, और उसमें उस अपनी इंद्रियों से, शरीर से, बुद्धि से, मन प्राण आत्मा से जो भी तू हवि दे रहा है, जो भी सेवा कर रहा है, उसको कैसे कर? संस्कृत्य, उसको अच्छा बना करके, सुष्ठु रीत्या जो कर रहा है उसको सुंदरतम बना करके कर। कुछ ना कुछ तो सेवा सभी को मिली है ना।
पढ़ाई की तो सभी को मिली है, पढ़ाई के अतिरिक्त किसी को कक्ष साफ करने की, फिर कपड़े साफ करने की, अपने पर्सनल सेवाएं भी मिली हुई हैं। तो वो सब भगवान की पूजा बन जाएंगी और वो सब क्रियाएं आनंद देने वाली बन जाएंगी यदि हम उनको सुष्ठु रीति से करेंगे, सुंदरतम बना करके करेंगे, तो फिर हम स्वः शब्द का पर्याय समझ जाएंगे। ये 3 मंत्र हो गए प्रार्थना के। चौथा, स्थिरा वह संतु आयुधा पराणुदे वीणु उत प्रतिस्कभे युष्माकमस्तु तविषि पनीयसी मामर्तस्य मायिनः। ये ऋग्वेद का मंत्र है। हे मनुष्या, वो युष्माकम आयुधः, ऊपर कहा ईश्वरः जीवेभ्यः आशीर्ददाति इति विज्ञेयम। जो पहले प्रार्थना की जा रही थी तो उन प्रार्थनाओं के बदले में ईश्वर इन जीवों को आशीर्वाद दे रहा है, ऐसे जानना चाहिए। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? हे मनुष्या, वह युष्माकम आयुधानि ही आग्नेय अस्त्र आदीनि शतघ्नि भुषुंडी धनुर्बाणस्य इत्यादीनि शस्त्राणि च स्थिराणि मद अनुग्रहेण सन्तु। जो आपके आग्नेय अस्त्र आदि हैं, जो आपके आयुध हैं, शतघ्नि और भुषुंडी धनुष बाण इत्यादि जो शस्त्र हैं, वो स्थिराणि मद अनुग्रहेण सन्तु, मेरे अनुग्रह से वो सब स्थिर रहें। तो बाहर जिनके पास ये आयुध हैं उनके लिए तो यही अर्थ हो जाएगा। और दूसरा इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हो जाएगा? भगवान के अनुग्रह से जो भी शरीर, इंद्रियां, मन, भावनाएं, हमारे पास ये भी तो आयुध है ना। अंदर के देवासुर संग्राम को लड़ने के लिए ये सारे हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, आयुध हैं। तो ये भगवान के अनुग्रह से इनमें क्या हो? स्थिरता, चंचलता ना हो इंद्रियादि में। दुष्टानाम पराणुदे मतलब दुष्टानाम शत्रुणाम पराजयाय युष्माकम विजयाय च सन्तु। ये आयुध हमारे पास किस लिए हों? दुष्टों की पराजय के लिए और हमारी विजय के लिए। तो शरीर इंद्रियों को प्राप्त करके और भगवान से प्रार्थना करके, भगवान का संबल लेकर के हमें अपने जो आत्मा की शक्तियां हैं उनको तो विजयी बनाना है, और जो आत्मा से विपरीत शक्तियां हैं, हमारे अंदर आसुरी शक्तियां हैं, उनको पराजित करना है। इन्हीं इंद्रियों से, इसी मन से, इसी बुद्धि से, इसी हृदय से आयुध ये ही हैं हमारे पास। तो या तो हम उनको नष्ट कर दें और नहीं तो हमारे इन्हीं को माध्यम बना के वो हमें नष्ट कर देंगे। तो दोनों में से एक को तो नष्ट होना ही है। तो कहा दुष्टानाम शत्रुणाम पराजयाय युष्माकम विजयाय च सन्तु तथा अत्यंत दृढ़ानि प्रशंसितानि च। बहुत दृढ़ हो ये आयुध और बहुत प्रशंसित, प्रशंसा के योग्य हो। एवं शत्रु सेनाया अपि प्रतिष्टंभनाय परांग मुखतया पराजय कारणाय च सन्तु। जो शत्रु की सेना है वो हारने के लिए, उसको परांगमुख करने के लिए, उसकी पराजय के लिए ये सारे आयुध हमारे होने चाहिए। तथा युष्माकम तवीसी सेना अत्यंत प्रशंसनीय बलम च अस्तु। और तुम्हारी जो सेना है वो अत्यंत प्रशंसनीय बल से युक्त होनी चाहिए। ये न युष्माकम चक्रवर्ती राज्यम स्थिरम स्यात्, जिससे कि तुम्हारा चक्रवर्ती राज्य स्थिर हो जाए। दुष्ट कर्मकारिणी युष्मत् विरोधिनाम शत्रुणाम पराजयश्च सदा भवेत्। तो अपना तो चक्रवर्ती राज्य स्थापित हो जाए। चक्रवर्ती राज्य का मतलब है संपूर्ण के ऊपर एक का राज्य। तो ये बाह्य दृष्टि से देश के लिए प्रार्थना हो सकती है, और आध्यात्मिक दृष्टि से अपने शरीर के अंग प्रत्यंग पर, रोम रोम पर हमारा अपना अधिकार होना चाहिए। हम बाहर के चक्रवर्ती सम्राट बेशक बने या ना बने, पर अपने आप के तो बन ही सकते हैं ना, हर व्यक्ति बन सकता है। तो ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। इसमें 1-2 पंक्ति बच गई हैं, इनको फिर कल पढ़ेंगे, समय हो गया।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।